नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए तृतीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय यूनिट के विभिन्न बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। द्वितीय यूनिट आपका भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था एवं गठबंधन एवं राजनीतिक दल एवं दलीय व्यवस्था से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि आगामी परीक्षार्थियों को यह प्रश्न एक सहायता प्रदान करेंगे, अतः इस वीडियो को आप पूरा देखें। प्रश्न संख्या 1, भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। प्रश्न संख्या 2, भारत में संघीय शासन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भारत में संघीय शासन के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारतीय संघीय व्यवस्था को राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संघ को किसके द्वारा अर्धसंघ कहा गया है? तो भारतीय संघ को के.सी. वियर द्वारा अर्धसंघ कहा गया है। प्रश्न संख्या 4, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघ के रूप में देखा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघ के रूप में देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, किसके द्वारा भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा गया है? तो मॉरिस जोन्स द्वारा भारतीय संघ को सौदेबाजी के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है, अर्थात संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों ही कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। अतः यहाँ पर केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन अनुच्छेद 246 में किया गया है और यहाँ अनुसूची 7 इससे संबंधित है। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 7, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में कुल 100 विषय हैं। मूल रूप से वह 97 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसको संशोधन करके 100 कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 9, संघवाद का अंग्रेजी समानार्थी फेडरलिज्म किस लैटिन शब्द से बना है? तो यह फोइडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता करना। क्योंकि संघवाद के संबंध में आप जानते हैं, जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं तो उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पर कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, किसका मानना है कि भारत का संविधान संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक? तो यह M.V. पायली का मानना है। प्रश्न संख्या 11, किसने कहा भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की हैं? तो यह के.सी. वियर के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संघीय व्यवस्था के संघीय होने या ना होने के विवाद का जन्मदाता कौन है? तो वह के.सी. वियर महोदय हैं। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त हैं? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त हैं, जबकि आप संघीय व्यवस्था का आदर्श यदि देखें, अमेरिका को माना जाता है, जहां पर संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं और संविधान के अंतर्गत संघ सरकार की शक्तियों का उल्लेख कर दिया गया है। वहीं जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को वहां पर दे दी गई हैं। प्रश्न संख्या 14, राज्यसभा किस अनुच्छेद द्वारा संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून निर्माण का अधिकार प्रदान कर सकती है? तो आर्टिकल 249 द्वारा यह अधिकार वह प्रदान कर सकती है। प्रश्न संख्या 15, सरकारिया आयोग 1983 में का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य के आपसी संबंधों से है। प्रश्न संख्या 16, सरकारिया आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो सरकारिया आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1987 को प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न संख्या 17, केंद्रीय स्तर पर सर्वप्रथम गठबंधन सरकार का निर्माण कब हुआ था? तो केंद्रीय स्तर पर सर्वप्रथम गठबंधन सरकार का निर्माण 1977 में हुआ था। जनता दल की सरकार बनी थी एवं मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। प्रश्न संख्या 18, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो मोरारजी देसाई थे जनता दल की सरकार में, जबकि गठबंधन की सरकार बनती है। प्रश्न संख्या 19, एनडीए का विस्तृत रूप क्या है?
तो एनडीए का विस्तृत रूप नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और यह बीजेपी समर्थित गठबंधन है। प्रश्न संख्या 20, यूपीए का विस्तृत नाम क्या है? तो यूपीए जो वर्तमान सरकार 2014 से पहले की सरकार थी, यूपीए सरकार, उसका विस्तृत नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, जो कि कांग्रेस से समर्थित दल है। प्रश्न संख्या 19, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया वह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। प्रश्न संख्या 20, त्रिशंकु लोकसदन व खंडित जनादेश के कारण किस प्रकार की सरकार का निर्माण किया जाता है? तो ऐसी स्थिति में गठबंधन सरकार का निर्माण किया जाता है, अर्थात जब कोई भी दल अपने बलबूते पर संसद के लोकप्रिय सदन में बहुमत प्राप्त करने में असफल सिद्ध होता है, ऐसी स्थिति में वहाँ पर दो या दो से अधिक दल मिल करके एक सरकार का निर्माण करते हैं, जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। प्रश्न संख्या 21, गठबंधन सरकार का एक प्रमुख दोष है। तो गठबंधन सरकार अधिकतर कमज़ोर होती हैं। प्रश्न संख्या 22, गठबंधन का अंग्रेजी पर्यायवाची कोएलिशन किस लैटिन शब्द से बना है? कोएलिशन कोएलिशो से बना है, जिसका अर्थ है ग्रो टुगेदर। प्रश्न संख्या 23, किस भारतीय राज्य में सर्वप्रथम गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ? तो सर्वप्रथम गठबंधन सरकार का निर्माण केरल में हुआ था। प्रश्न संख्या 24, केंद्र स्तर पर किस गठबंधन के द्वारा सर्वप्रथम अपना कार्यकाल पूर्ण किया गया? तो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए के द्वारा, जबकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, अपना कार्यकाल वहां पर पूर्ण किया गया था। प्रश्न संख्या 25, किसने कहा है कि राजनीतिक दल कुछ के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन है? तो यह अलेक्जेंडर पोप के द्वारा कहा गया था। प्रश्न संख्या 26, किस प्रकार की शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का विकास होता है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का विकास होता है। प्रश्न संख्या 27, राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। प्रश्न संख्या 28, किसका मानना है कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है? तो यह ब्राइस महोदय का मानना है। प्रश्न संख्या 29, किसने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय कहा है? तो यह एडमंड बर्क के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 30, राजनीतिक दल देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। यह लास्की महोदय द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 31, किसका मानना है कि प्रजातंत्रीय यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं? तो हुबर महोदय का यह मानना है। प्रश्न संख्या 32, भारत में वर्तमान 2023 में कितने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दल हैं? तो 2023 या 2024 कुल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 6 है, जिनमें आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी और नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल हैं। प्रश्न संख्या 33, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। प्रश्न संख्या 34, गरीबी हटाओ का प्रमुख नारा किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो यह कांग्रेस से संबंधित है, जबकि इंदिरा गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 35, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भारत में चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और चुनाव आयोग का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से है। प्रश्न संख्या 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे? तो वह A.O. ह्यूम थे। प्रश्न संख्या 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 39, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। प्रश्न संख्या 40, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 41, किसके द्वारा भारत में दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया गया? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा भारत में दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया गया है। प्रश्न संख्या 42, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त
हेतु कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल होना चाहिए? तो 4 राज्यों में उसे मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल होना चाहिए। प्रश्न संख्या 43, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे और 1936 में उन्होंने इसका गठन किया था। प्रश्न संख्या 44, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो यह 1925 में की गई थी। प्रश्न संख्या 45, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन सीपीआई तथा सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ? यह विभाजन 1964 में हुआ था। प्रश्न संख्या 46, किसके द्वारा भारतीय लोकतंत्र के आरंभिक वर्षों की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था कहा गया? तो यह रजनी कोठारी के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 47, भारत में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? भारत में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई, जिसके द्वारा दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए और भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 48, कामराज योजना कब लाई गई? तो यह 1963 में लाई गई। कामराज योजना का आशय यह है कि उस समय चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और कांग्रेस दल के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी, तो के कामराज जी को वे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं, उनसे ये संबंधित है। प्रश्न संख्या 49, कामराज योजना का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो यह कांग्रेस से है। प्रश्न संख्या 50, कांग्रेस का कांग्रेस आर व कांग्रेस ओ में विभाजन कब हुआ? तो यह 1969 में होता है। प्रश्न संख्या 51, इंदिरा द्वारा कांग्रेस आई का निर्माण कब किया गया? तो यह 1978 में किया गया था। प्रश्न संख्या 52, इंदिरा के नेतृत्व में निर्मित कांग्रेस आर 1969 का चुनाव चिन्ह क्या था? तो तत्कालीन कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था। प्रश्न संख्या 53, 1969 में कांग्रेस ओ का चुनाव निशान क्या था? तो वह हल खींचता बैलों का जोड़ा था। प्रश्न संख्या 54, हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह कांग्रेस को कब प्राप्त हुआ? तो यह 1978 में प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 55, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण माननीय काशीराम जी के द्वारा 14 अप्रैल 1984 को किया गया था। प्रश्न संख्या 56, समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा हुआ? तो समाजवादी पार्टी का गठन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा 4 अक्टूबर 1992 को किया गया था। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी के लिए लाभकारी होगा। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बीए 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, राजनीति शास्त्र आपका विषय है, तो मेरे YouTube चैनल पर राजनीति शास्त्र विषय के 3rd सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पोल 201 के 2 पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों को हल करके अपलोड किया गया है। कृपया उन्हें ज़रूर देखें, वो आपके एग्ज़ाम में सहायक होंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी शिक्षार्थियों का, अभ्यर्थियों का धन्यवाद।